नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएमओ ने लाल डंडा इलाके में एक घर पर छापेमारी की। इस दौरान बगैर नक्शा पास कराए ही चलाए जा रहे हॉस्पिटल को सील किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक अस्पताल संचालक को 3 दिन पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जिस आवासीय भवन में यह अस्पताल चल रहा था, उसका नक्शा भी पास नहीं है। अस्पताल के भीतर ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है। प्रशासन को कुछ दवाएं भी मिली हैं। सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएमओ के मुताबिक अस्पताल का संचालन जब तक अस्पताल से जुड़े कई दस्तावेज पेश नहीं करते, ये सील ही रहेगा। यहाँ पे शिकायत मिल रही थी, अभी आज भी हमारे ऑफिस में शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो रुद्र हॉस्पिटल जो पहले कहीं और चल रहा था हल्द्वानी में, उसे यहाँ शिफ्ट किया गया था। तो हमने इनको 3 दिन पहले नोटिस दिया था कि अगर इनके पास नक्शा कमर्शियल में पास है या जो भी इनके डॉक्यूमेंट हैं, ये हमारे ऑफिस में मुझे दिखा सकते हैं। लेकिन इन्होंने नोटिस का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है और हमारे यहाँ से प्राधिकरण से इनका कोई भी नक्शा पास नहीं, आवासीय नक्शा भी पास नहीं है और हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। इसलिए प्राधिकरण की हैसियत से इसको हॉस्पिटल को जो है सील किया गया है। उन्होंने वहाँ पर शिकायत करी और 2 बजे यहाँ पर प्रशासन की टीम आ गई। इससे पहले यहाँ पर जेई साहब आए थे। उन्होंने जब चालान की बात कही तो यहाँ पर जो एक बनाया गया था, कहते हैं इसको रैम बनाई गई थी, रैम को तोड़ के पूरा हमने सिस्टम को सेट कर दिया और एज अकॉर्डिंग टू जो आरवी एक्ट है, आरवी एक्ट को डील कर। अस्पताल संचालित नहीं हो रहा था, अस्पताल अपनी गतिमान नहीं था, अभी शुरू होने की कगार पे था। और उधर रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक जनसभा हुई है और जनसभा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा है कि सरकार कोरोना वॉरियर्स के काम की सराहना करती है, उन्हें हर तरीके की सुविधा देने की कोशिश में है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि आने वाले 10 साल में उत्तराखंड में कई बड़े काम होने वाले हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में काफी काम हुए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जनता की समस्याओं को देखते हुए अब अधिकारियों से कहा गया है कि वो 2 घंटे अपने दफ्तर में जरूर रहें, ताकि वो जनता को सुन सकें, उनकी परेशानियों को सुन सकें। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में 24,000 पदों पर नियुक्ति करने जा रही है। कुछ नियुक्तियां अगले महीने में नजर भी आएंगी। ये भी कहा कि 4 धाम यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो, इसके लिए कोशिश में है सरकार। नेहरू स्टेडियम में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसे मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। सिविल लाइन की भूमिका को नजूल मुक्त करने की जांच, ये भी आदेश जारी हो गए हैं। तो वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल को अपग्रेड करके जिला अस्पताल बनाने की भी कोशिश होगी। तो देखिए, जनसभाओं से कई बड़ी घोषणाएं रुड़की के मद्देनजर निकल के सामने आई हैं। अस्पताल हो या फिर स्टेडियम। तो रुड़की में जनसभा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा है कि नेहरू स्टेडियम को अब मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा, ताकि इसमें खेल की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। नेहरू स्टेडियम रुड़की के सुदृढ़ीकरण कर इसे मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र रुड़की के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु इसके ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। सिविल लाइन रुड़की की भूमि नजूल मुक्त है और जनता में इसे नजूल होने में भ्रम की स्थिति को दूर कर इसके संदर्भ में हम जांच करवाकर नया शासनादेश इस पर जारी करेंगे। रुड़की के जिला अस्पताल में जो कमियां हैं उसको भी उच्चीकृत करके उसको जिला अस्पताल बनाएंगे और निकट भविष्य में जो भी यहाँ के लिए जरूरी होगा, जो यहाँ की आवश्यकताएं होंगी, जो जरूरतें होंगी, उसमें हम लोग किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। उत्तराखंड जल संस्थान रुड़की सीवरेज योजना के अंतर्गत रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य हेतु इसके लिए धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने जनसभा के दौरान कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए आने वाले दिनों में काफी पद हैं, उन पर नियुक्तियां निकालने हम जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। 24,000 जो पद रिक्त हैं सरकारी सेवाओं में, उन 24 के 24,000 पदों को भरने की हम प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और उस पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। पिछले 15 अगस्त से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
और 24,000 में से 12,000 पद हम अगले 2-3 महीनों में भर देंगे और अगले पदों को भरने की प्रक्रिया हमारी चालू है। मैं यहाँ पर अगर कोई घोषणा करता हूँ, कहीं पर भी कोई घोषणा करता हूँ, विधानसभा में हमने कोई घोषणा करी तो उसके सबके शासनादेश निकलते हैं। हम सारे विभाग के लोगों से पहले बात करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी ये यात्रा प्रारंभ हो जाए, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के लोगों का जो आजीविका का काम बंद हो गया है वो काम चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनका घर बार चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा है और इन 60 वर्षों में भी लगातार 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। अब नेतृत्व के रूप में किसको चुनना है, नेतृत्व के रूप में आगे किसे देखना है, देश को आगे कौन बढ़ा सकता है, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान दुनिया के अंदर कौन बढ़ा सकता है? नरेंद्र मोदी बढ़ा सकते हैं या वो लोग बढ़ा सकते हैं जो मूली भी नहीं जानते खेत में कैसी पैदा होती है, गाजर कैसा होता है, मेथी कैसी होती है, गेहूं की फसल कैसी होती है, गन्ना कैसा होता है। तो ये तमाम आरोप भी लगाए सीएम ने विपक्ष के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। रुड़की दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिविल अस्पताल को लेकर भी कुछ खास कहा है। आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया। सीएम ने 10 बेड के आईसीयू और 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण भी किया है। रुड़की उप जिला चिकित्सालय में 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 10 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। एक 10 बेड का आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट। और रुड़की दौरे के दौरान ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिद्ध बली हनुमान मंदिर पहुंचकर मत्था टेका, बजरंग बली की आराधना की। सीएम ने पूजा अर्चना करके प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। सिद्ध बली गणपति महोत्सव कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। अच्छा, रुड़की पहुंचने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पतंजलि योग पीठ भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात की। इसके साथ ही पतंजलि रिसर्च सेंटर में सीएम धामी और बाबा रामदेव ने पौधारोपण किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। हरिद्वार हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है। और हम निकट भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी ही इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। और आज हरिद्वार में जनसंवाद के कार्यक्रम है और इसके अलावा रुड़की विधानसभा में कार्यक्रम है। साथ ही हमारा ESI का जो हॉस्पिटल यहाँ पर निर्माणाधीन है उसको 300 बेड का कर रहे हैं हम लोग, उसका आज निरीक्षण का कार्यक्रम। तो इन तस्वीरों को देखिए जहां योग पीठ पर पतंजलि के पहुंचने के बाद सीएम धामी ने पौधारोपण किया। आइए उत्तराखंड की कोरोना अपडेट आपको देते हैं। आज कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। 28 मरीज ठीक भी हो गए हैं, घर जा चुके हैं और एक्टिव केसेस की संख्या है 319। तो ये है कोरोना की आज की अपडेट। 20 नए मामले सामने आए हैं और 29 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज मिल चुका है। जो एक्टिव केसेस हैं वो हैं 319। तो ये है कोरोना की अपडेट। उत्तराखंड में 319 एक्टिव केसेस बाकी रह गए हैं। 29 लोग आज ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन 20 लोग नए केस मिले हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के श्रीनगर से चुनाव न लड़ने की अटकलों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुटकी ली है। कहते हैं कि अगर धन सिंह रावत ने कार्यकाल के दौरान श्रीनगर में अच्छे काम किए हैं तो फिर से वहीं से चुनाव लड़ लेना चाहिए। डर कैसा? स्वागत करूंगा कि वो श्रीनगर सीट से चुनाव लड़ें और कोई भी व्यक्ति जो एक बार विधायक रहा हो वो अगर वहां से सीट छोड़ता है तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने 5 साल उस क्षेत्र का ध्यान नहीं दिया, उस क्षेत्र के लोगों को बिल्कुल
उनका अपमान किया, ऐसा माना जाएगा। तो उनको मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने 5 साल काम किया, और जो कहते हैं सामने कि मैंने बहुत काम किए, तो जब काम किए तो क्यों भागना चाह रहे हैं? जब उन्होंने वहाँ काम किए, जब वहाँ के लोगों को सम्मान अगर दिया है, तो भागना क्यों चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ कि वहीं से चुनाव। अच्छा, तो वहीं कांग्रेस के भीतर चुनाव करीब आते ही मानो रूठों के वो मनाने की कवायद तेज हो रही है। पार्टी ने अब फैसला किया है कि 2017 से अब तक निष्कासित किए गए कार्यकर्ता फिर से पार्टी में शामिल होंगे। इसके लिए कांग्रेस ने बकायदा 4 सदस्यों की कमेटी का गठन भी कर दिया है, और 15 दिन के अंदर ये कमेटी संगठन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद बाहर का रास्ता जिन्हें दिखाया जा चुका था, उन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की घर वापसी के लिए कोशिशें कितनी रंग लाई, ये आला कमान तक रिपोर्ट देकर पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड अगर मुझ पर भरोसा करेगा तो जरूर मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूं ना कि जब मेरी समस्याओं को देखकर। तो वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने 4 धाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई एसएलपी थी, वो वापस लेने का फैसला किया है। अब राज्य सरकार इस मामले पर फिर से हाई कोर्ट का ही रुख कर रही है। सरकार का कहना है कि वो हाई कोर्ट में ही मामले की जबरदस्त पैरवी करेगी। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर सियासत भी काफी तेज होने लगी है। कांग्रेस ने अब सरकार पर आरोप लगाया है कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर जिस तरह से सरकार फैसले ले रही है, वो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, अब सरकार ने एसएलपी वापस ले ली, फिर कह रही है कि हम हाई कोर्ट में जो है इसको जो है दबाव बनाने का काम करेंगे, इसको लड़ने का काम करेंगे ताकि 4 धाम यात्रा शीघ्र प्रारंभ हो जाए। भाई आपने इतना समय क्यों नष्ट किया? इसका मतलब सीधे सीधे है सरकार जो है 4 धाम यात्रा को संचालित नहीं करना चाहती है। जब प्रदेश में सारी गतिविधियां खुली हुई हैं तो 4 धाम यात्रा भी सरकार को तत्काल प्रभाव से खोलनी चाहिए। उत्तराखंड के राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी आदेश में इसकी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर को राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। वो करीब 3 साल तक राज्यपाल के पद पर तैनात रही, लेकिन अब इस जगह पर गुरमीत सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो कौन है गुरमीत सिंह? इनके बारे में आपको चलिए कुछ जानकारी देते हैं। गुरमीत सिंह सैनिक बैकग्राउंड से आते हैं। फरवरी 2016 से सेना से वो रिटायर हुए थे। अब तक कई पदकों से सम्मानित हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह करीब 4 दशक तक सेना में रहे। सेना में अपनी सेवाओं के दौरान वो सेना के उप प्रमुख, सहायक जनरल और कश्मीर में नियंत्रण रेखा की निगरानी करने वाली 15वीं कोर कमांडर के पद पर भी वो काम कर चुके हैं। सैन्य संचालकों के अलावा उन्होंने महानिदेशक के रूप में चीन से जुड़े परिचालन और सैन्य रणनीतिक मुद्दों को भी संभाला था। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह सेना में रहने के दौरान 1 दशक से अधिक समय तक कई विशेषज्ञ समूहों, संयुक्त कार्य समूहों और वार्षिक संवादों और चीन अध्ययन समूहों की बैठकों का हिस्सा भी रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड है गुरमीत सिंह का। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त होने पर कई तरीके से बधाई और शुभकामनाओं का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, सीएम ने ये ट्वीट करके बधाई दी है। नए राज्यपाल की नियुक्ति पर बधाई का क्रम शुरू होता है, जहां पर ट्वीट के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। और उधर रुद्रप्रयाग में बारिश ने आम जीवन को कितना प्रभावित कर दिया है, ये आप समझिए। मूसलाधार बारिश की वजह से सिरोबगड़ में काफी नुकसान हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक तरफ सिरोबगड़ में हाईवे पर मलबा गिरा है। ये हाईवे है जिसे आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन यही हालत है वहां पर। कई गाड़ियां फंसी हैं, ये भी खबर है। दूसरी ओर बारिश की वजह से बरसाती नदी नाले सभी उफान पर हैं। कुल मिला के क्या परिस्थितियां हैं, ये आपके सामने।
तो वही हम बात कर रहे थे कि रुद्रप्रयाग में बारिश इस कदर कहर बन के बरसी है कि हर तरफ तबाही ही तबाही है। सिरोबगड़ में नेशनल हाईवे पर पानी के साथ ढेर सारा जो मलबा है वो आया है बहकर, और इस मलबे में कई गाड़ियां फंस गई हैं। सड़क पर मलबा आने से अब ये रोड पूरी तरीके से बाधित चल रहा है। जरा सोचिए, अगर कोई राहगीर टूटती हुई इस चट्टान की चपेट में आ जाता तो उसका क्या होता। जिस जगह ये चट्टान गिरी है उसके कुछ ही दूरी पर कुछ लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं। अगर ये लोग कुछ आगे होते तो इनकी जान बच पाना मुश्किल था। सिरोबगड़ में बारिश के बाद पानी के साथ बहकर आए मलबे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। इन वाहनों की हालत देखिए, ये कैसे मलबे में दबे हुए हैं। कहीं कार मलबे में दबी है तो कहीं कोई दूसरा वाहन मलबे की चपेट में है। गनीमत रही कि इसमें सवार लोग समय रहते बाहर आ गए। ये तस्वीर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की है, जहां पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और फिर कई वाहनों के ऊपर मलबा आ गिरा। इस ट्रक की हालत भी देखिए, यह आधा सड़क पर है और इसका आधा हिस्सा सड़क से नीचे है। इसी तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मलबा किस कदर मुसीबत बन गया है। अब आप इस कुदरती आपदा की कहानी खुद चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। बारिश होगी बहुत तेज, आगे से मलबा आ गया, पीछे से मलबा आ गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, बस पूरी गाड़ी में मलबा आ गया। परेशान, रात भर परेशान, बेचारे पुलिस वाले आए, उन्होंने आके हमारी हेल्प करी, जब जाके हम निकले रात। नेशनल हाईवे पर जगह जगह पहाड़ी से आया मलबा बिखरा हुआ है। अगर इसे साफ कर भी लिया गया तो आने वाले दिनों में भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। दरअसल इस बात की पूरी आशंका है कि बारिश के बाद ये पहाड़ फिर से दरक सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बात कर लेते हैं टिहरी की, जहां ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94 पर ऑल वेदर का जो प्रोजेक्ट है ये लोगों के लिए मुसीबत से कम नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ऑल वेदर निर्माण में जो निजी कंपनियां लगी हैं वो लापरवाह हैं और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। NH 94 पर बेमर गांव में भारी भूस्खलन से कई मकान जो हैं वो खतरे की साए में हैं, जद में हैं। मकानों में दरारें पड़ गई हैं। एक परिवार तो ऐसा है जिन्हें शिफ्ट भी करना पड़ा है। राजमार्ग NH और भारत कंपनी ने इस मार्ग को गलत कटिंग करने के कारण ये लोग आज बेघर हो रहे हैं। इनको जो है रात की नींद नहीं है, दिन की भूख नहीं है और ये बिना पानी बिना रास्ते के जो है महरूम हो रखे हैं। मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन से कि वो जल्दी इन्हें पानी मुहैया कराए, इनका जो है रास्ता बनवाए। गोविंद वल्लभ पंत का काशीपुर से पुराना नाता है। काशीपुर बार एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष वही थे। उन्होंने काशीपुर में रहते हुए आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी और आज यहाँ लोग पंडित पंत की स्मृतियों में आज उनकी जयंती है, उनकी यादों को उन्होंने संजो रखा है। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। वहां पर भी लोगों ने आज उन्हें याद किया। तो कोरोना ने जहां हर त्योहार धार्मिक कार्यक्रमों पर असर डाला है, तो वहीं गणपति महोत्सव पे भी इसका खासा असर देखने को मिला है। गणेश चतुर्थी के दिन हरिद्वार में कोरोना वैक्सीनेशन की थीम के साथ मंदिर तैयार किए गए हैं, जिसमें उन्होंने गणपति महाराज की सवारी मूषक को कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही मूर्ति भी पूरी तरीके से इको फ्रेंडली बनाई गई है। और उत्तरकाशी में जाख देवता की यात्रा रैली निकाली गई। इस दौरान ग्रामीण जाख देवता को जंगल में ले जाकर उनकी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। जाख देवता की लोगों में काफी आस्था है, काफी पूजे जाते हैं और इसीलिए उनकी यात्रा भी काफी धूमधाम से निकलती है। देखिए जरा इन तस्वीरों को, लोगों को